हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू गेस एमसीक्यूज इन जेईई मेन 2025। जनवरी अटेम्प्ट आपका खत्म हो गया, रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। अब अप्रैल अटेम्प्ट बहुत ज्यादा नजदीक है। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं जनवरी अटेम्प्ट में, आपको अप्रैल अटेम्प्ट में बेटर परफॉर्म करना है, तो इस चैनल के साथ में आप जुड़े रहो। ट्रिक्स एंड चीट कोड से, तुक्का ट्रिक से आप बहुत ज्यादा नंबर बढ़ा पाओगे। जनवरी अटेम्प्ट में ऑलरेडी हजारों स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स बढ़ाए हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से। अप्रैल अटेम्प्ट में भी आप बढ़ा सकते हो मार्क्स, क्योंकि बेस्ट ऑफ द टू होगा, तो आपको हार नहीं माननी है। जो भी आपका स्कोर आया उससे और बेटर करना है। नहीं आया अच्छा स्कोर तो भी यू हैव अ चांस टू ओवरटेक अदर स्टूडेंट्स। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप tukkatricks.com पे जाके लॉग इन कर सकते हो। वहां पर आपको आने वाले सारे कोर्सेज वहीं पर दिखेंगे और ये वाला कोर्स वहां पर आपको अभी दिख जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप एनरोल कर सकते हो। कोर्स के अंदर में क्या है, आप 60 to 80 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। आपका स्कोर अगर मान लो 70 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर, इस रेंज में स्टक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का स्कोर इस रेंज में स्टक होता है। तो वहां से अगर आपको 160, 180 इस रेंज में जाना है, जिससे कि आपकी परसेंटाइल 98, 99, 97 इसको टच करे, ठीक है। क्योंकि कम टाइम में आप बहुत ज्यादा पढ़ तो नहीं सकते। जो भी आप पढ़ रहे हो वो आप पढ़ोगे, लेकिन साथ में साइंटिफिक टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है, आप इंटेलिजेंट गेसिंग के थ्रू, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू, जुगाड़ ट्रिक्स के थ्रू, ठीक है। आपको इसके अंदर में जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स भी इसके अंदर में देखने को मिलेगा कि एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना है। पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, 0 to हीरो आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में मास्टरी करोगे। और अराउंड 10 आवर्स के आसपास आपको इसके अंदर में टाइम डिवोट करना है। मतलब अगर आप एक साथ भी देख सकते हो या फिर आप हर रोज कुछ घंटे देखोगे, तो कुछ ही दिन के अंदर में आप इसको मास्टर कर लोगे। साथ में आपको फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को जो आप सीखोगे उसको प्रैक्टिस भी कर पाओगे एग्जाम के पहले, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, वो आपके क्वेरीज का आंसर कर देंगे। उसके बाद में आप इसके अंदर में जरूर से एनरोल करो। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जनवरी अटेम्प्ट मिस हो गया है तो ये आपके पास में एक दूसरा चांस है। अब इस वीडियो के अंदर में मैं आपको जनवरी अटेम्प्ट के ही क्वेश्चंस दिखाऊंगा, जिससे कि आपको ट्रस्ट और ज्यादा डेवलप होगी। ट्रिक्स जो है वो लगता है। ऑलरेडी आप देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। यूट्यूब पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फीडबैक्स दे रहे हैं, कैसे उन्होंने मार्क्स बूस्ट करे यार स्क्वाड के ट्रिक्स एंड चीट कोड से। बट फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि भाई ट्रिक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं 2017 में जेईई का एग्जाम दिया था और तब से ही मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो हर साल के पेपर में ट्रिक्स लगता है। आप अगर ये बिलीव करोगे कि ट्रिक्स लगता है, तो आप एक अलग एंगल से पेपर को देखने लगोगे और किसी भी पेपर के किसी भी क्वेश्चंस में आप कहीं ना कहीं जुगाड़ या फिर इंटेलिजेंट गेसिंग करने के केपेबल बनोगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर क्वेश्चन ट्रिक से सही कर दोगे, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम अपने फेवर पे लेके आते हैं। मतलब कि जो +4 -1 का पैटर्न है, हम उस पैटर्न के साथ में इस कदर खेलते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में होती है और नेट स्कोर हमारा बूस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 क्वेश्चन में तुक्के मारते हो, 10 में से आप 4 सही करते हो, तो 16 मार्क्स आएंगे और 6 गलत होंगे, तो -6 होगा। तो 10 नंबर आपके बढ़ गए ना। 16 4 क्वेश्चन सही होने के और 6 गलत होने के -6, तो 10 नंबर बढ़ गए। तो 10 क्वेश्चन जो आप छोड़ रहे थे, उसमें अगर आप इस कदर तुक्के मार लो कि आपके 40% एक्यूरेसी हो जाए, 4 तुक्के सही हो जाए, तो आपके मार्क्स 10 नंबर बढ़ गए। अगर आप उस 10 क्वेश्चन को छोड़ देते, ठीक है, तो वो मार्क्स आपके नहीं आते। तो आप लोगों की थिंकिंग ऐसी रहती है कि मुझे जितना आता है मैं उतना ही करूंगा। और आप लोगों ने जनवरी अटेम्प्ट में देखा, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जिनका स्कोर जो है 70, 80, 90, 100, 60, 50, 120, 130 इस रेंज में आया, आपने अटेम्प्ट ही कम करा होगा। अगर आप अटेम्प्ट ज्यादा करते तुक्का ट्रिक सीख करके, तो आपके ज्यादा नंबर आते फॉर श्योर। सही से आपको साइंटिफिक टेक्निक्स लगाना आना चाहिए। एनीवेज यार, 4 क्वेश्चन आप देखोगे, आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे जेईई मेन के अंदर में तुक्का ट्रिक्स लगता है। एकदम लेटेस्ट, मैं जस्ट वीडियो बनाने के पहले इन क्वेश्चंस को उठाया हूं। ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया इन क्वेश्चंस को उठाने के लिए। बहुत इजीली मुझे क्वेश्चंस दिख जाते हैं जेईई मेन के पेपर में, जहां पर ट्रिक्स लगता है। सो हाउ टू गेस एमसीक्यूज इन जेईई मेन 2025। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाउ टू गेस एमसीक्यूज in JEE Main 2025. How to guess MCQs in JEE Main 2025. पहला क्वेश्चन आप देखो, यहां पर आपको देख के लगेगा यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है। यहां पर हमारे पास में नॉर्मल जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें थोड़ा सा आपको लगेगा चीजें कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर अल्फा वगैरह दी हुई है। तो इसमें हम बहुत आसानी से गेस वर्क कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्चुअल तरीके से अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन को, तो आप छोड़ो मत इस क्वेश्चन को। देखो आप एक काम करो, यहां पर आप अल्फा को लेट कर लो। लेट अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री,
अब ये 45 मैंने क्यों किया, 45 इसलिए किया ताकि जो पहला एंगल है वो 0 हो जाए और दूसरा एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो पहला एंगल अगर 0 डिग्री हो जाएगा, दूसरा एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा, तो जो पहला मोशन है वो ऐसा होगा और दूसरा मोशन ऐसा होगा। तो पहले वाले के लिए जो हाइट है वो 0 है और दूसरे वाले के लिए हाइट कुछ होगी, जो भी होगी पता नहीं, कुछ होगी। तो जो रेशियो आएगा हाइट का, दैट हैज टू बी 0 इन दिस केस, द रेशियो हैज टू बी 0 इन दिस केस। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं चारों जो ऑप्शंस है ना उसमें सेम अल्फा को 45 पुट करके देखूंगा किसमें 0 आ रहा है। तो अगर मैं अल्फा को 45 पुट करता हूं तो 1 माइनस tan 45 इज 1, पहला ऑप्शन में 0 आएगा, ठीक है। आप दूसरा ऑप्शन देखो, यहां पर अल्फा को अगर आप 45 पुट करोगे तो वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि 1 प्लस साइन अल्फा, साइन 45 1/√2, दैट इज नॉट कमिंग टू 0, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे 1 माइनस साइन 2 अल्फा मतलब साइन 90, 1 माइनस 1, दैट विल कम आउट टू बी 0। और ऑप्शन डी अगर आप देखते हो तो 1 प्लस साइन 2 अल्फा, तो 1 प्लस समथिंग आ जाएगा, तो दैट विल नॉट बी 0, ठीक है। अनडिफाइंड वगैरह हो सकता है बट 0 नहीं आ रहा है। तो यहां पर हमको देख के समझ आ रहा है कि इस पर्टिकुलर केस में जब मैं अल्फा को 45 लेता हूं तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में ही मेरे को 0 दिख रहा है। दैट मींस बी और डी फॉर श्योर नहीं होगा। तो आप लोग क्या गलती करते हो ना, तुक्का ट्रिक्स को आप लोग समझते हो रैंडम गेसिंग, ठीक है। हम पूरा गेम चेंज कर देंगे। आप tukkatricks.com में जाके लॉग इन करके रखो, वहां पर अलग अलग एग्जाम के कोर्सेज आपको मिलेंगे, ठीक है। आने वाले कोर्सेज सब एग्जाम हम लोग कवर करने वाले हैं और हम पूरा गेम चेंज कर देंगे, ठीक है। जो आपको लगता है ना कि तुक्का मारना एक एक खराब चीज है, उसको ही पूरा चेंज कर देंगे, ठीक है। ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि आपके तुक्का से श्योर शॉट नंबर बढ़ रहे किसी भी पेपर में, ठीक है, यूजिंग द राइट मार्किंग स्ट्रेटेजीज के अगेंस्ट, सही टेक्निक्स यूज करके, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द पेपर टू पेपर। जैसे यहाँ पे +4 -1 का पैटर्न है, तो +4 -1 के पैटर्न में अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, आपकी 50% एक्यूरेसी है, ठीक है। तो 50% टाइम्स आपको +4 मिलेगा और 50% टाइम्स आपका -1 होगा, तो नेट स्कोर आपका बढ़ेगा। हम प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहे हैं, राइट। सो इसमें आप ए और सी में से तुक्का मार सकते हो। अगेन अगर आप देखोगे तो यहां पर 3 ऑप्शन में साइन का टर्म दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में टैन है, तो ऐसे केसेस में इंटेलिजेंट गेसिंग हम ऑप्शन सी को करेंगे, ना कि ऑप्शन ए को, क्योंकि ऑप्शन ए में टैन अल्फा दिया है, बाकी ऑप्शन में देखो साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा ऐसा दिया हुआ है। तो जो चीजें ज्यादा बार दिखती है ना उसके आंसर होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ये साइकोलॉजी, रिवर्स साइकोलॉजी है कि जो टीचर जो है, जो क्वेश्चन बनाता है, वो किस तरीके से ऑप्शंस को प्लेस करता है। सो क्योंकि उसने मल्टीपल ऑप्शन साइन के टर्म्स में दिए हैं, मैं यहां पर ऑप्शन सी को गेस वर्क करूंगा रादर देन ऑप्शन ए, ठीक है। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या, आप मेरे को कमेंट करके अभी बताओ, ए है या फिर सी है, आप कंफर्मेशन दो कमेंट करके, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, सेकंड क्वेश्चन में क्या है। अब आप लोग क्या करते हो ना, फिजिक्स मान लो आपकी कमजोर है, आप देख के घबरा जाते हो, आप सोचते हो अरे यार मुझे तो फिजिक्स नहीं आता, मैंने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी नहीं। सच बता रहा हूं, अभी तक मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है और ना मैं पढ़ूंगा। जब मैंने देखा तब भी नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ देखा क्या है, टाइम पीरियड पूछा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको पता होता है कि जेईई मेन के ट्रेंड के हिसाब से कौन से क्वेश्चन में कैसा तुक्का लगता है, क्योंकि मैं कोर्स में सारी चीजें डिस्कस करता हूं, हर एक टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, बहुत वैरायटी के साथ में सिखाता हूं। तो जब मेरे स्टूडेंट्स जाते हैं ना एग्जाम देने, तो वो इस क्वेश्चन को पढ़ते भी नहीं है, वो सीधा देखते हैं टाइम पीरियड पूछा है, तो उनको पता होता है कि भाई जो टाइम पीरियड होता है वो 2π/ω इस फॉर्मेट का होता है, बेसिक सी बात है। तो 2π के फॉर्मेट में ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है ही नहीं, वो 1/2π के फॉर्मेट में है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को तो पहले उड़ा देंगे, दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। स्टाइल है, ये इंजीनियरिंग टैक्टिक्स है, इस तरीके को आप अडॉप्ट नहीं करते, इसलिए आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं होता, वरना किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप जरूर अपनी नैया पार लगाओगे। अब बी और डी में से क्या है, या तो आप क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो, या फिर आप डायरेक्टली डायमेंशंस देख लो, ठीक है। ओमेगा क्या होता है हमारे पास में, 1 टाइम पीरियड होता है, ठीक है, ठीक है। 2π/ω 1 टाइम पीरियड होता है। सो बेसिकली हमको यहाँ पर क्या चाहिए, टाइम का डायमेंशन चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करो, ये जो रूट के अंदर में है ना चीजें, आपको पता है F=QE होता है, आपको पता है ना F=QE, इतना तो बेसिक पता ही होगा। तो आप देखो ऑप्शन डी में क्या है, रूट के अंदर में आपका ml है, ml, और नीचे में क्या है QE मतलब फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास से मास कटेगा, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम, इसको क्या लिखोगे, वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी को क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस बाय टाइम। तो L से L कटेगा, T² आएगा, √T², टाइम का डायमेंशन आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है, क्या है क्वेश्चन में, क्या मांग रहा है, क्या घंटा फर्क पड़ता है, ऑप्शंस जब चारों अलग अलग हैं तो हम क्यों क्वेश्चन पढ़े, राइट। तरीका समझो, तरीका अडॉप्ट करो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, स्मार्ट बनो। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखो, ये क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा और अगर आप फिर भी क्वेश्चन को छोड़ रहे हो तो आप बेवकूफ हो बहुत बड़े वाले। क्यों? क्योंकि भाई +4 -1
आपका पैटर्न है और आप दो ऑप्शन यहां पे इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। आपको जो भी कहानी बोला है, आपको लास्ट में क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम टू दैट ऑफ द टॉप। अब सिंपल सी बात है, कुछ भी रोटेशन हो रहा है, कुछ भी चीजें हो रही है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, काइनेटिक एनर्जी एट ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट बी ना। ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होता है ना, इतना बेसिक कॉमन सेंस तो है। ठीक है, यहां से किसी स्पीड में जा रहा है, ऊपर में जो भी स्पीड है कम हो जाएगा ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट बॉटम का रेशियो डिवाइडेड बाई टॉप। मतलब कि हमको पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी एट ए डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी एट बी। ठीक है, सो दिस रेशियो हैज टू बी ग्रेटर देन 1, राइट। नीचे ज्यादा रहेगा काइनेटिक एनर्जी, कॉमन सेंस वाली बात है। ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इतना बेसिक तो सोच सकते हो ना, थोड़ा बहुत फिजिक्स तो आता है। तो आप उसके बेसिस पे देख सकते हो। यहां पे हमारे जो 4 ऑप्शंस है ना, ए बी सी डी, उसमें आप देखो ऑप्शन ए जो है दैट इज लेस देन, चाहे एन की वैल्यू आप कुछ भी डालो, 1 2 3 4 कुछ भी डालो, दैट विल बी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा। ऑप्शन बी देखो आपका ग्रेटर देन 1 आएगा। ऑप्शन सी आप देखो आपका लेस देन 1 आएगा, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। और ऑप्शन डी आप देखो ग्रेटर आएगा। तो आप दो ऑप्शन में से तुक्का लगा लो ना, बी या फिर डी में से। 50% एक्यूरेसी है ना, 50% ऑफ द टाइम्स आपका 4 नंबर आएगा, 50% ऑफ द टाइम्स -1 आएगा। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो लेट्स से 10-15 क्वेश्चन में, तो 50% सही होगा, 50% गलत होगा, एंड दैट्स वेयर योर स्कोर इंक्रीजेस। सो इंस्टेड ऑफ लीविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड गेन पॉजिटिव मार्क्स, राइट। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, बी या फिर डी। आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कमेंट करके जरूर से आप बताना। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, नहीं पता आंसर ढूंढ के कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है। लास्ट क्वेश्चन देखो, आपके होश उड़ जाएंगे, मैथमेटिक्स का। ये 3 क्वेश्चन फिजिक्स का था, अब मैथमेटिक्स का आप देखो। आप सोच भी नहीं सकते इसमें हम कैसे तुक्का मार देंगे। ठीक है, एटलीस्ट हमारी एक्यूरेसी हाई रहेगी। कह रहा है 2 पैराबोलास हैव द सेम फोकस 4,3 एंड द डायरेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है रेस्पेक्टिवली। द पैराबोलास इंटरसेक्ट एट द पॉइंट्स ए एंड बी, देन ए बी स्क्वायर आपको पूछा है। अब देखो यहां पर क्या मस्त जुगाड़ लगाएंगे। हमको ए बी स्क्वायर पूछा है ना, मैं डायग्राम रफली बनाऊंगा पैराबोला का और देखूंगा कि किसके आसपास आ सकता है। कैसे करूंगा मैं, देखना, ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये इस तरीके से मैं क्या करूंगा ना, ऐसे थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। फील करो आप थोड़ा सा। 4,3 में प्लॉट करता हूं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3, तो 4,3 कहां आएगा, कुछ यहां पे आएगा रफली, ठीक है, रफली। अब ये है फोकस। एक पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स है एक्स एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स समझ रहे हो ना आप, जैसे मान लो ये पैराबोला इस तरीके से, यहां फोकस है तो यहां डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है, ठीक है, बेसिक पता है आपको। तो इसका मतलब कुछ यहां से है ना, 3 है तो 1.5, कुछ यहां से हमारा पैराबोला एक ठो बनेगा, समझ रहे हो, इसको डायरेक्ट्रिक्स मानते हुए। तो वो कैसा होगा, कुछ ऐसा हो सकता है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कैसा होगा, बट कुछ इस टाइप का होगा, है ना, समझ रहे हो, थोड़ा सा फील आ रहा है आपको, कुछ इस टाइप का पैराबोला होगा। एग्जैक्टली नहीं पता कैसा होगा, वी डोंट नो, ठीक है। और दूसरा क्या है, वाई एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स है दूसरे पैराबोला के लिए। तो अब ये 4 है तो 2 के आसपास यहां पर कहीं पे होगा, ठीक है, यहां पे कहीं पे होगा। और आप मान लो जो दूसरा होगा वो कुछ ऐसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, हमें नहीं पता कैसा होगा बट कुछ ऐसा होगा, समझ रहे हो। सो ये फोकस है इस वाले के लिए भी, और एक्स एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स है, ऐसा शेप होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है। और ये वाला क्या है, इसके लिए ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है, दोनों के लिए फोकस सेम है। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं यहां पे मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली। अब वो डिपेंड करता है कर्व कैसा है, शेप कैसा, उस पर थोड़ा डिपेंड करता है, बट कहीं ना कहीं ऐसे कहीं मिल जाएगा। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको मिलाऊंगा, ठीक है, मैं इसको मिलाऊंगा और मैं चेक कर लूंगा ये कितना हो सकता है। देखो मैं क्या करूंगा, आपके पास पेन पेंसिल मार्कर जो भी रहेगा एग्जाम में, आप देखो ये कितना है, रफली कितना है। जैसे मेरे पास मार्कर है तो ये एक मार्कर है और फिर दूसरे मार्कर के ढक्कन के पहले यहां तक है, ठीक है। तो एक मार्कर और दूसरे मार्कर के ढक्कन के पहले, मतलब ये कुछ यहां तक आ रहा है मेरा, अप्रोक्सीमेटली इस रीजन में कहीं पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, नंबरिंग कर दूंगा। 1 2 3 4 तक तो हम थे ही, 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, कुछ 15 के आसपास मेरे को ये दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो मैं थोड़ा सा बफर भी ले लूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा 14 to 16 के बीच में कहीं अज्यूम कर लूंगा, ठीक है, कुछ इस रीजन में आएगा अप्रोक्सीमेटली। बस अब क्या करना है, दैट इज ए बी, मीटिंग एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, दैट इज ए बी, उसका स्क्वायर कर लो आप, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो 192 उस रेंज में है, 384 बहुत ऊपर हो गया, फिर वो 1920 के आसपास होगा तब आएगा, मतलब कि वो फिर इतना लंबा हो जाएगा। उतना लंबा होने के लिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा यहां पे कहीं चाहिए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है, ठीक है। दैट इज वेरी बिग, 96 इज वेरी स्मॉल, तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन ए को यहां पर तुक्का मार सकते हो 192 को, वो मुझे थोड़ा इस रेंज में फील आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, विथ एक्सपीरियंस आता है, मतलब आपने पैराबोलाज आप चाहो तो इसका इक्वेशन वगैरह बना के भी आप एग्जैक्ट प्लॉटिंग भी कर सकते हो, बट अगर आप थोड़ा बहुत पैराबोला को समझते हो, शेप्स को समझते हो, आप थोड़ा सा डायरेक्ट्रिक्स को समझते हो, ठीक है, फोकस को आप समझते हो, तो आप कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक सा फिगर बना लोगे और एक अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया लग जाएगा कि कहां पर वो मीट करने वाला है, इंटरसेक्ट करने वाला है, और रफली आप उसको यहां से मेजर करके एक इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो। जो यहां पर ऑप्शन ए जो है 192 वो हम यहां पर करेंगे, बाकी ऑप्शंस बड़े बड़े हैं और एक ऑप्शन बहुत छोटा है, ठीक है, जो 96 है, दैट इज इवन लेस देन 10, क्योंकि स्क्वायर करने पर 100 आता है 10 का, तो वो फिर बहुत छोटा होता है। 10 मतलब कुछ ऐसा, कुछ यहां पे मिलता है, इतना पास नहीं मिलेगा, समझ रहे हो, इतना पास फिर शेप नहीं बन पाएगा ना, समझ रहे हो आप, इतना पास का शेप नहीं बन पाएगा ढंग से, राइट, यही था। सो यहां पर जो मैंने 4 क्वेश्चन आपको दिखाया, इससे आपको एक आइडिया लगा होगा कि ट्रिक्स किस तरीके से काम करती है। अब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको सीखना है फुल पेपर में तुक्का ट्रिक्स कैसे मारना है, तुक्का ट्रिक्स के पीछे की साइंस क्या है, बहुत सारे सीक्रेट्स जानने हैं, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स जानने हैं, आप जाके एनरोल कर सकते हो जेईई मेन 2025 एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी होता है हमारी टीम का व्हाट्सअप करके पूछो, आज ही एनरोलमेंट पूरा करो, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है। ये मौका आपके पास में बार बार नहीं आएगा अपने स्कोर को ट्रिक्स एंड चीट कोड से साइंटिफिक तरीके से, जेन्युइन तरीके से बूस्ट करने का। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। मिलते हैं हम लोग अपने हमारे नेक्स्ट वीडियो में।